मेरे हाथों से हमेशा चीजें ज्यादा ही बनती है। ओहो 3 से 4 चीजें एक साथ होंगी कि एक ही स्टूडियो में मैंने कैसे चीजें प्लान की है। तो यूट्यूब मनी के थ्रू मैंने इतना तो मैंने चीजें अचीव कर ली है। सृष्टि भी एक्साइटेड है अपना गिफ्ट ओपन करने के लिए, राइट। The 25th of May 2024. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज मैं अभी स्टूडियो आया था, मॉर्निंग में मेरी क्लासेस थी और अभी आया था मैं तराई करने के लिए, क्योंकि जो भी प्लास्टर हुआ है उसको कम से कम 2 से 3 दिन अच्छे से तराई करनी है, सुबह शाम। हालांकि मैं सुबह नहीं पहुंच पाया क्योंकि हालत मेरी बहुत खराब थी, नींद में सो ही नहीं रहा था 2-3 दिन से ठीक से। तो वो भी फिर मेरे को ब्लॉग अपलोड करना था, प्लस क्लास सुबह ही मेरी होती है तो वो भागना था। तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा और फिर मैंने अभी आके 12:30 बजे मैंने तराई कर दी है यहाँ पर। और उसके बाद अब शाम को आऊँगा, दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन और मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और शायद शाम को तो वैसे भी आना है क्योंकि मुझे पेंट वाले भैया को लेके आना है, थोड़ा ये सारी चीज़ें दिखानी है, एक लेआउट रेडी करवाना है और आगे की चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी है। और फाइनली गाइज जो चीज़ें मैं चाह रहा था वो स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से जैसे बताता आ रहा था कि मैं स्टूडियो रेनोवेट कराना है या बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फाइनली अब चीज़ें कराने का टाइम आ गया है। और शाम को मैं शेयर करूँगा वो इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ के पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको शेयर करूँगा। अभी चलता हूँ घर क्योंकि वोटिंग वाला डे है आज। तो मैं भाग सुबह ही निकला था और अभी लंच भी नहीं किया, रेस्ट भी थोड़ा करना है और वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी है, बहुत सारे काम है। तो चलो चलते हैं। और तराई हो चुकी है, देख लो कुछ इस तरह का सारी चीज़ फैला हुआ है। पहले ये सारा एक बार तराई हो जाए ना तब फिर फ्लोर क्लीन करवाऊंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पानी फिर भी भरेगा। तराई होगी सुबह शाम तो थोड़ा उसमें भी ये फूल जाएगा सारा मसाला जिसमें भी है। तो इसको हाथों हाथ वैसे भी थोड़ा थोड़ा रगड़ देंगे ताकि ये निकल जाए। तो वैसे बाकी में तराई हो गई सारी, अंदर भी कर दी है मैंने। तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी टाइम है वोटिंग करने का। जैसे कि आज वोटिंग का डे है कि हरियाणा में आज हरियाणा और दिल्ली में कि भाई कि सरकार का जो है गैस मतलब हमें करना है, जज करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, नींद में हो रहा हूँ ना। मतलब सरकार का सिलेक्शन हमें करना है कि हमारे हाथ में है। अब देखो वोट डालने के लिए निकले हैं, शाम को ये टाइम मिला है तो चलो पहले वोट डाल के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज शाम को मिल रहे हैं और जैसे कि आपको पता था कि हम वोट डालने गए थे और वोट डाल के हम सीधा स्टूडियो आ गए क्योंकि यहाँ पे प्लस्तर की तराई वगैरह करनी थी और तो उसमें ही थोड़ा टाइम लग गया। और हमारे घर का ना वाईफाई चल नहीं रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से आज का व्लॉग वो लेट भी डला था। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना व्लॉग एडिट करके फिर हम घर जाएंगे। तो घर टाइम हो रहा है कितने 10 बजने वाले हैं। साफ सफाई कर ली है थोड़ी बहुत, ये तराई करी थी, फिर नीचे फर्श थोड़ा सा यहाँ से साफ किया क्योंकि ये वुडन का है ना तो यहाँ पे पानी अगर इसमें भरा रहता तो ये सारा फूल जाता। तो इसीलिए पहले यहाँ से पानी साफ करना जरूरी था। बाकी थोड़ी कर दी है। और जैसे कि अब डेली जब तक ये सेट नहीं हो जाता दीवारों पे मसाला तो तराई करती रहनी पड़ेगी पानी की। फिर ये अपना काम कर रहे थे, भूख लगी थी तो भूख का ऑप्शन एक ही है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ है नहीं, आटा है लेकिन सब्जी वब्जी नहीं है कि मैं खाना बनाती प्रॉपर। झटपट बनाने वाला एक चीज हमारे पास है ना, जादुई पास्ता। वाओ झटपट बनाने वाला। हाँ झटपट बनाने वाला। वाओ किस के मुंह में पानी आ रहा है? ज्यादा ही नहीं बन गया? सबसे पहले तो इसी के आ रहा है। हाँ ज्यादा हो गया देखने में, मतलब कच्चा था तो देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि 3 है खाने के लिए। तो मैंने जब भी बनाया ज्यादा वो नहीं बना बल्कि और कम पड़ गया ना। मेरे हाथों से हमेशा चीजें ज्यादा ही बनती है। इसी को कहते हैं अन्नपूर्णा। कम नहीं पड़नी चाहिए चीज, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि किसी का नहीं पता इतना भी नहीं कम पड़ा था कि भाई पेट न भरा हो किसी का मेरे से। मैंने ये नहीं कहा कि कम आपने बनाया तो वो कम पड़ गया। मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ कि चीज कम नहीं पड़नी चाहिए, बेशक ज्यादा बन जाए तो जो मोस्टली होता ही है। और इधर चल रही है एडिटिंग। स्टूडियो देख के कैसा लगा सृष्टि को? मुझे अच्छा लगा था। मतलब कैसे? पहली बार मैंने स्टूडियो को ऐसे देखा है। हाँ हमने भी मैंने भी पहली बार ऐसे ही देखा है। मतलब आने के बाद ऐसा लग रहा था ना कितना गंदा गंदा हो रहा है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था कितना गंदा गंदा हो रहा है, कब साफ होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल गंदगी ऐसे पसंद नहीं है, फैला। लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, कुछ टाइम तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा गाइस, जब तक काम नहीं हो जाता पूरा। अभी ये समझ लो कि 1 हफ्ता और लगेगा पूरा सारी चीजें अच्छी तरह साफ होने में। कोशिश करूंगा कि 4-5 दिन में निपट जाए। एक्चुअली जब से यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था ना तो सृष्टि एक बार भी नहीं आई थी। तो इसको यही रहता था कि मेरे को भी देखना है कैसा है, मेरे को भी। इसने जो भी मतलब व्लॉग में हमने वीडियो वगैरह बनाई थी, व्लॉग्स बनाया था, वही इसने देखी थी घर पे।
तो इसको बस यही था थोड़ा सा एक्साइटमेंट कि मतलब कैसा है मेरे को भी देखना है। तो आज घर पे ही थे तो इसको लेते हुए आ गए। कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑफिस से आ रही थी या फिर ये सो रही होती थी तब निकलना होता था। और अब आप देख सकते हो कि मेरा पसीना बह रहा है क्योंकि फैन ऑफ किए हुए हैं और अभी एसी यहाँ पर है नहीं। वीडियो में आवाज आती है ना, इसीलिए आप लोगों के लिए पता है मैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। कहने के लिए लोग कह देते हैं वीडियो ही तो बनानी है और क्या करना है ना। इसीलिए लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते कि वीडियो ही तो बनानी, पर ये नहीं पता कि वीडियो बनाने में कितना पसीना बहता है, टप टप हो रहा है। इधर नींद दाव पे लगी हुई है। करके वीडियो एडिट करना, सारे काम करते हुए सब चीजों के पीछे डेडिकेशन दिखानी पड़ती है अपनी, फुल 101% डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, तब होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लाइक करना, कमेंट शेयर करना। हमने ना कभी किसी को फोर्स किया है, ना करेंगे, आपकी मर्जी, करते रहिए। और मेरे को लग रही है भूख गर्मी के साथ साथ, तो पहले ठंडा ना हो जाए पास्ता, वो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस काम मेरा डन हो चुका है और अब चल रहे हैं घर और 11:30 होने वाले हैं बस। तो गाइस मैं ये कहना चाह रहा था, जो बात मैंने सुबह बोली थी कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो बात ये है जो ये स्टूडियो है, स्टूडियो पे बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की है। 3 से 4 चीजें एक साथ होंगी, 3 से 4, आप समझ रहे हो कि एक ही स्टूडियो में मैंने कैसे चीजें प्लान की है, कि क्या क्या चीजें होंगी उसमें, तो वो आप लोगों को शेयर करूंगा आगे के व्लॉग्स में। पर इसमें मैं ये चीज आपको शेयर करना चाह रहा था कि कितनी एक्टिविटीज होने वाली हैं यहाँ स्टूडियो में। यहाँ रहने का हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आएंगे वापस, नहीं, अब हम घर पे ही हैं परमानेंट, और यहाँ पर आने का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो चीजें मैंने प्लान की है वही चीजें होंगी। और जॉब छोड़ने का या जॉब से क्विट करने का मेरा यही रीजन है, और वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। मतलब जो ये स्टूडियो में काम हो रहा है, तो इसमें हमारी YouTube मनी से ये चीजें रेडी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे एफर्ट्स हैं, जो अब आगे वर्क जिस पे मैं कर रहा हूँ तो वो आगे ग्रो होंगी, और मुझे डेफिनेटली मुझे बिल्कुल ये है कि वो श्योर है कि आगे ग्रोथ हमारी होगी। जो चीजें मैंने प्लान की है तो उसके अकॉर्डिंग बस उस पर मुझे वर्क करना है, और दिन रात मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बस मेरे महादेव ही मुझे डायरेक्ट करेंगे कि कहाँ मुझे जाना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे प्लान करना है। तो YouTube मनी के थ्रू मैंने चीज़ें अचीव कर ली है, और YouTube के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ YouTube ही नहीं होगा, और भी चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनली एक बिजनेस का भी काम होगा, और भी 3-4 चीज़ें होंगी, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो अभी चलते हैं घर, मम्मी परेशान होगी कि अभी रात हो गई, पहुंचे नहीं, तो जाके बस पहुंचते फिर मिलते हैं आप लोगों से। और सिस्टी का जो यस चैलेंज में गिफ्ट था ना, वो जो मैंने कोरियर किया था वो कल ही आ गया था, तो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो अभी जाके वो भी ओपन करेंगे। सिस्टी भी एक्साइटेड है अपना गिफ्ट ओपन करने के लिए, राइट। और सच कहूँ तो गाइस जितना इजी चीजें लगती थी ना, उतनी इजी है नहीं। मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें प्लान करने में ना बहुत टाइम लगा दिया, जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर मैं बहुत पहले कर रहा था तो शायद आज कुछ और पोजीशन होती मेरी। लेकिन कहते हैं जिस चीज के लिए वक्त निर्धारित है, आपका समय निर्धारित है, तो वो काम उसी टाइम ही होना है, उसमें बस ऊपर वाले की मर्जी है। मुझे लगता है कि वो बस ये डायरेक्ट कर रहे थे, पहले तू एक्सपीरियंस कर ले स्ट्रगल लाइफ में, अच्छे से सारी चीजें कर ले, जिससे कि तुझे आइडिया हो जाए कि कितना अमाउंट, कैसे सारी चीजें करनी है। और जो यहाँ पर सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने बहुत पहले से प्लान कर ली थी, अमाउंट को लेके भी, क्योंकि हर एक चीज कहाँ पर, अगर हम ऐसे बस अंधाधुंध काम शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मनी बहुत वेस्ट होती है। अगर हम हर चीज प्लान करके करें कि कहाँ पे रीजनेबल रेट में चीजें हो सकती हैं, कहाँ पर, जैसे एक तरह से शादी होती है ना घर में, कि भाई शादी वाले घर में हम चीजें प्लान करके करते हैं, तो वो सारी चीजें टाइम से और ढंग से होती चली जाती हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी शादी में, तो बहुत गलती की मैंने अपनी शादी में, कि कितनी गलतियों से फिर मेरी हालत खराब हो गई। जो चीजें एक्चुअल में जहाँ पे मैंने पैसा लगा दिया, लेकिन उस चीज का वो इंजॉयमेंट, वो चीजें नहीं हो पाई। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, टाइम निकलता चला गया, बहुत लेट पहुंचे, हर चीज लेट हो गई, तो वो इन गलतियों से मैंने सीखा। तो बस यही है कि अब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलो घर भी चलते हैं और इस काम को भी आगे लेके चलते हैं हम, चलो। तो गाइज ये सिस्टी का गिफ्ट है, ओपन करने का टाइम आ गया है, और इसकी एक्साइटमेंट देख लो। अभी सो के आई है गाड़ी में, सोने के बाद ये एक्साइटमेंट हो रही है, बस खुशी हो रही है। ले खोल, ओह इसके लिए पावर आ गई हाथ में खोलने के लिए, इसके लिए तो आ ही जाएगी, आ जाएगी ना। कुछ आवाज भी नहीं निकल रही बाहर, बस
पॉप पॉप इतने सारे यस, इतने सारे, इसमें काफी सारे हैं। इसमें स्नेल, का है स्नेल वाला भी है, इसमें हार्ट वाला नहीं है। क्या भरते हैं इसके अंदर? ऐसे हैं? भरते हैं इसके अंदर? कुछ नहीं भरते, ये इसकी यही है बस, इसको पॉपअप चाहिए, ये बस ऐसे हाथ ऐसे करते रहो, बस टाइम पास होता है। टाइम पास होता है, बस टाइम पास के लिए चाहिए चीजें। ऐसे करो कि इधर आ जाएगा, फिर ऐसे कर ये गेम होता है। बस इसमें कौन सी शेप चाहिए होती? क्या हार्ट वाली शेप तो है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, मुझे फ्लावर यही करो, उंगली घुसाओ फिर ये बना दिए यार, सही कह रहे हो भाभी। वैसे ये क्या मतलब है? ये मतलब है क्या ये फालतू की चीजें? अब कुछ बोलोगे? क्या बोलूं अब? सो जाओ। अरे बोल लो कुछ, अरे मेरा बच्चा बोल लो कुछ। अरे कोई यूजेबल तो हो चीज। अब जो उसी ने ऑर्डर करवाया भाई, मैं क्या करूं? वो आप इसका क्या है? तू तेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स का बोल रखा था तूने, तो वही ढूंढवा लेती, वो कम से कम काम तो आती। और जो मैंने दी थी वो कहाँ गई? तोड़ दी वो। तो चलो गाइज, अभी फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और टाइम भाई 1 बज चुका है, ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, 10 मिनट बचे हैं बस, पहुंचे घर पे और चेंज वेंज करके। तो चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी सब लोगों को पता ही है कि क्या करना है आगे। वीडियो को लाइक शेयर